सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात खबर सच के साथ। आपको बता दीजिए वही घर है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे, आते हैं। और यहीं से एक लड़की अपनी मर्ज़ी से पढ़ने के लिए आई थी और जहाँ से फिर वो चली गई। आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जहाँ पर लड़की के माँ बाप ने मुकदमा लिखा दिया है। और बता दें आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वैसी घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर चोरी हुई है। हम लॉकर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर उसको पकड़ लिया है, पूछताछ के लिए पकड़ा है, उसको पीटा है खूब और उसके खून भी आया है मुंह से, काफ़ी चोटें लगी हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर उसके घर में चोरी भी हुई है और बताया जा रहा है काट थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पे जो लड़की गायब हुई है और झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अब ये देखना है जब कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि झूठा मुकदमा लिखाया गया है। लड़की बताया जा रहा है कि तब की लड़की के माँ बाप को पूरी घटना पता है, झूठा मुकदमा लिखाया है। अब देखना है कि पुलिस झूठा मुकदमा लिखाने पर लड़की के माँ बाप के ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं। आइए दिखाते हैं लड़के ने क्या बताया है जिसकी मार हुई है। पुलिस ने हमें पकड़ा, हमसे पूछताछ हुई, छोड़ दिया हमें दोनों लोगों पुलिस ने। क्यों पूछताछ हुई, क्यों ले गई थी पकड़ के? इन्होंने नाम लगाया, मतलब लड़की इनके पास है। अच्छा, किन्होंने किन्ने? पप्पा ने। अच्छा, फिर छोड़ दिया पुलिस ने। कौन थाना है? कांट थाना। आपका क्या नाम है? समीर। तो आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी? हाँ, उनकी लड़की मिल जाए, जो उनके साथ हो वो करा जाएगा। चाहते हैं कार्रवाई, चाहते हैं। हाँ, तो यही में कार्रवाई। क्या नाम है पप्पा का तुम्हारे? नमून, साजिद अली, खुशनून। कोई बुराई उराई है तुमसे? हमसे कोई बुराई नहीं। हमारे घर पर बच्चे आते थे 9 पढ़ने। बच्चे जब पढ़ने आते थे 9-3 बजे ट्यूशन पढ़ने आते थे। एक दिन वो लड़की 9 बजे इन्होंने भेजी हमारे घर लड़की, और कभी ना वो छोड़ने आई ना कभी लेने आई लड़की को अपनी। एक दिन वो 9 बजे लड़की हमारे घर आई, मेरे घर नाश्ता हो रहा था, तो 2 मिनट हमारे घर लड़की बैठी। नए कपड़े थे, नए चप्पलें थी, और 2 मिनट बैठने के बाद में चली गई घर के बाहर। जब घर के बाहर चली गई, हम उसके बाद में चले गए शाहजहांपुर दवाई लेने। फिर हमारी कचहरी में थोड़ा काम था, कचहरी में हमें 1-2 घंटे लग गए। जब हम कचहरी से लौट के वापसी आए घर के लिए तो पुलिस यहाँ बैठी हुई थी। तो हमसे पुलिस ने ये बोला, लड़की लाओ, कहाँ तुम गायब कर ले गए हो? तो हमने कहा, सर हम अभी कचहरी से आए, मेरी वहाँ से जांच करिए हम कहाँ थे उस समय। हमने अपने वकील तरफ से बात कराई, मेरी जब भी नहीं सुनी। क्या यही है, इसी के ने है लड़की? जब इन्होंने हमें पकड़वा दिया दूसरे दिन, हमने ने रात के 11 बजे ने खाना, 2 दिन तक लड़की भी ढूंढवाई इनकी हमने, लेकिन लड़की हमें नहीं पता चली। उसके बाद में इन्होंने हमें पकड़वा दिया पुलिस के हाथ से। फिर पुलिस ने हमें एक दिन बंद करा, एक दिन हमसे पुलिस नहीं बोली। 1 बजे हमारे फिर पुलिस ने हमारे पटे मारे मेरे ऊपर। फिर रात के 11 बजे पार्टी को बैठाल के पुलिस ने हमें मार करवाई मेरी। भाई, जब पुलिस के ऊपर तुम प्रेशर कर रहे हो, पुलिस तो फिर मजबूर है। इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दिया। पुलिस ने कहा तुम बेकसूर हो, हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो हमारे डंडा कर रहा है तो हमें ले जाना है तुम्हें। अब वो हमें ले गए दरोगा जी ने। फिर पहले तो हमें पुलिस ने मारा, फिर दूसरे दिन 11 बजे रात के हमें दरोगा जी ने मारा डंडों से। मुर्गा भी बनाया गया, मतलब हमें खून की पलटी भी हुई। और जो खुशनू था, खुशनू काउंटर पे बैठा हुआ था, हमें बैठ के मार करवा रहा था मेरी। क्या इसे मार दो, अब यही लड़की बताएगा। फिर दरोगा जी ने हमें रात में पेप्सी दी पीने के लिए। फिर सवेरे को पुलिस ने हमारी सहायता भी करी। फिर पुलिस ने कहा अपने भाई को बुला लो और तुम बेगुनाह हो और तुम्हें हम छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने, दरोगा जी ने, हमारी सबने मदद करी और मुझे छोड़ दिया है। और ये लोगों ने अभी हमारे घर में, जब देखो हम यहाँ पे जंगल में रहते हैं और हमारे घर में घुसते हैं, आके धमकी दे रहे हैं, बोला हमें 2 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारा राजीनामा कर देंगे। हम किस बात का दे दें 2 लाख रुपया?
प्लस इन्होंने हमसे पहले भी मांगे आगे पैसे, हमने मेरे पास 10 रुपये नहीं है इसी बात पर। और पहली रंजित है हमारी पुरानी इनसे, उस रंजित में इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दिया है। और ना लड़की को हमें पता है ना कुछ, हमसे कह रहे तुम दो लड़की। अब कहाँ लड़की है, क्या लड़की इनके भाई पास है। गाड़ी यहाँ से एक दिन पहले गायब हुई थी, 4 पहियों की गाड़ी। पूरा दिन 4 मोटरसाइकिलें गायब हुई थी। पूरा दिन पूरी रात सवेरे 4 बजे अंधेरे की गाड़ी यहाँ मेरे दरवाजे के सामने से निकली, हरियाणा चली गई। उसके दूसरे दिन ये तख्त खरीद के लाए। जलालाबाद के हलके में ये गए थे, ये 2 दिन तक गायब रहे। उसके बाद में हमारे घर के सामने अमरूदों की बाग है, उसमें से आए और हमसे कहते क्या तुम बेकसूर हो, हमें तो कोई ने तुम्हारा नाम फंसाया गया, हमारे भाइयों ने तुम्हें फंसवा दिया है। और हमें जब खून की पलटी आई तो ये क्या हम तुम्हारा राजीनामा कर देंगे, हमें पैसा दे दो 2 लाख रुपया। अच्छा, किसने कहा? ये खुशनूद ने और फरमूद ने, जो इनका भाई भाग गया हरियाणा के लिए, हमें इनका पता नहीं है। और एक धानुक को इन्होंने उसकी माँ को मारा, उसकी भौजाई को मारा है। इन्होंने सबने मिल बांट के उसे धानुक इंसान को मारा है। और वो लड़का इनकी लड़की को 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा। ट्यूशन पढ़ा के हमें वहाँ से सूचना मिली भट्टे पर से, लड़का इन्हीं का भतीजा, उनने इंस्पेक्टर साहब के सामने गवाही भी दी। इन्होंने मेरे पप्पा ने उसे घर पर बैठाते, उस लड़का वो ट्यूशन पढ़ाता था और इन्होंने मारा तो उनने ये बोला था हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अच्छा, जिस दिन हम लड़की को ढूंढने गए, लड़की के बाप हम और उनका भतीजा, तो उस दिन एक ही ठिए पे लड़की का बाप बैठा रहे, हम भी बैठा रहे, चुपचाप चले आए घर के लिए। ये बोल रहे हम उस धानुक के यहाँ गए, जी कहीं भी नहीं गए थे। उसके 7वें 8वें दिन इन्हें लड़की मिल गई, इन्होंने हरियाणा के लिए निकाल दी और हमारा नाम नहीं काटना चाहते हैं। और अब कहते राजीनामा कर लो। किस बात का कर ले? हमने 2 दिन से अभी यही कह दिया है, मतलब जो राजीनामा हम नहीं करेंगे, अदालत अब से अब इंसाफ करेगी हमारा, जिससे हमारी मार हुई है और हमारे मतलब बहुत चोटें हमारी लगी हैं, खून की पलटी भी हुई है। पुलिस ने हमारी बहुत सहायता करी है और पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को गालियाँ दे रहे हैं। मतलब अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं इसका हमारा न्याय मिलना चाहिए मुझे, और हमें निर्दोष फांसे जा रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हाँ, आपको? इंसाफ मिलना चाहिए हमें। अच्छा। और इन्होंने बहुत बुरा मुझे फांस दिया। 1 महीने से हमारे घर में खाने तलब को पैसा नहीं है, और जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ कहीं दवाई के लिए, उतनी देर में ये पुलिस घुरत देते हैं। 12 बजे आए मेरे घर तो क्या लड़की हमें मिल गई है, जलालाबाद के हलके में लड़की बैठी है, और तुम्हारा दुश्मन दुमकापुर में रहने वाला, वो तुम्हारी औरत को उठाने आया था। अच्छा। क्या वो तुम्हारी औरत को उठाने आया? हमने नाम बता बोले, इन्होंने फिर नाम बताया कुछ, हमें अब ध्यान नहीं। जो इनके साथ आया वो गवाह भी है हमारे पास, वो गवाही देने को तैयार है। अच्छा। रात के 11 बजे आए थे। गवाह क्या नाम है? पूछ के तुम्हें हरी राम है नाम। अच्छा। हरी राम है, इनका पड़ोसी है हरी राम। अच्छा। एक ही दीवार है। अच्छा। तो इन्होंने क्या, हमें लड़की मिल गई, फिर ये लोग ठंडा आ गए। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं, ये हमें जितनी इन्होंने मार कराई, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया, इसकी जांच करिए। इनके हाथ में लड़की, धानुक के कने लड़की मिली, इन्होंने घर से अपनी निकाल दी, और ये 3 दिन के लिए भी हरियाणा भी गए थे जो लोग। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए झूठे मुकदमे की। हम निर्दोष थे और हमारी पुलिस से इन्होंने बैठ के मार करवाई है, लेकिन हमारी पुलिस ने बहुत मदद करी है। क्या बेटा तुम निर्दोष हो? हमें रात में पुलिस ने पेप्सी भी पिलवाई है। हाँ, और फिर हमें पुलिस ने छोड़ भी दिया। तो आए दिन तुम्हें धमकियाँ मिल रही हैं? हाँ, आते आए लोग आते रहे हाँ, रोज? आते हैं रात के 11 बजे तक मोटरसाइकिलें आती हैं, और जिसमें से खुशनूद है वो मानने की हमें धमकी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने खुशनूद बने, अगर कोई जिम्मेदार हैं। अच्छा। और मेरी पत्नी के ऊपर इन्होंने भी हमला भी करा, घर में हमारे चोरी भी करी, और हमारी पत्नी का हाथ भी पकड़ के इन्होंने झीटा। अच्छा। बाल से इन्होंने पकड़ के उसे मारा। हमने थाने में दी एप्लीकेशन, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, हम एसपी साहब पास भी गए, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। अच्छा। हाँ, चोरी जो घरवाली को मारा उसकी हाँ, एप्लीकेशन अभी है? कोई भी हमारी वो नहीं हुई है। अच्छा। 15 अगस्त के वाले दिन की बात है, हम थे नहीं उस दिन, कार्ड में थे, दवाई ले रहे थे। तो अगर नहीं कार्रवाई होती तो क्या करेंगे आप? अब इसका न्याय होना चाहिए हमारा, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे यहाँ पर। आज हमारी पत्नी लिया, कल को हम ये जंगल में रह रहे हैं।
कौन थाना है? काट थाना। क्या नाम है आपका? तौफीक।